अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। लेकिन जहन में रखिए, हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉल्यूशंस के मुतालिक मालूमात हासिल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सब कुछ भी पढ़ेंगे कि किस तरह केमिकल सब्सटेंसेस दूसरी केमिकल सब्सटेंसेस में सॉल्युबल हो जाती हैं या सॉल्युबल नहीं होती, जैसे सस्पेंशंस या सॉल्यूशन और सस्पेंशन की इंटरमीडिएट कैटेगरी जिसे हम कोलाइट कहते हैं। आइए इस वीडियो में आगाज करते हैं सॉल्यूशंस को समझने का और इनसे रिलेटेड पैरामीटर्स के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी कई दफा इस टर्म का जिक्र आया है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी सेम इन अपीयरेंस वाला, यकसा दिखने वाला एक मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कीमियाई अज्जा आपस में मिलें और मिलने के बाद यकसा हो जाएं, यानी आप उसमें फर्क वाजे ना कर सकें कि कौन सा सब्सटेंस किधर है, इस तरह के होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल्स आपकी नजरों के सामने हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। जब नमक पानी में जाके गायब हो जाता है तो आप पता नहीं लगा सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सॉल्ट का, जो कि पानी के साथ मिलके बना। इसी तरह शुगर का सॉल्यूशन वाटर के साथ, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो वो भी बासानी घुल जाती है, या बासानी नहीं घुलती तो बाज़ औक़ात हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर देते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली एक गर्म पानी के अंदर शुगर का एक टीस्पून लेके उसे डिसॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ भी शुगर पानी में घुलने के बाद यकसा हो जाती है, हम नहीं बता सकते कि शुगर के पार्टिकल्स किधर है और पानी किधर है। सिमिलरली एक टेक्निकल एग्जाम्पल जिसे हम ब्रास कहते हैं, नाम आपने इसका सुना होगा। ब्रास बेसिकली एक सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि जिंक और कॉपर की मिक्सिंग से बनता है। जिंक भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, आर मिक्स्ड बाय मेल्टिंग देम टुगेदर यूनिफॉर्मली टू फॉर्म सॉल्यूशन दैट इज ब्रास। मेटल्स के मिक्सचर को अमूमन हम एलॉय भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं जिंक और कॉपर का एलॉय है ब्रास। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें सॉल्यूशन से समझना बाकी हैं, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कभी कोई होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा होता है तो उस सॉल्यूशन के दौरान, उस सॉल्यूशन के बनने के दौरान हमारे पास एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और जिसे डिसॉल्व करना होता है, और एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और वो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, सॉल्युबल करता है। तो जो सब्सटेंस कम क्वांटिटी में मौजूद है, जिसकी मिकदार कम है और जिसको डिसॉल्व होना है किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो हमारे पास कहलाता है सॉल्यूट। और इसी तरह वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है और ज्यादा मिकदार में मौजूद है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन। तो आइए जरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं और इनकी डेफिनेशंस को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हम सबको दिख रहा है, द सब्सटेंस which is to be dissolved, जिसने होना है डिसॉल्व, in other substance to form a solution and present in lesser amount is called solute। जैसे ऊपर जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, जहां पे सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो रहा था या शुगर वाटर में डिसॉल्व हो रही थी, तो वहां शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूट थे रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस के, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन के और शुगर सॉल्यूशन के। इसी तरह हमारे पास ऐसी सब्सटेंस, the substance which dissolves other substance in it and present generally in greater amount is called a solvent। ऐसी सब्सटेंस जो दूसरी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करे और ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, वो हमारे पास सॉल्वेंट कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास जहाँ पे सॉल्ट और शुगर वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे, वाटर ग्रेटर क्वांटिटी में मौजूद था और एक सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव कर रहा था। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करे, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा टर्म वाटर से ही निकला है, तो एक्वा वर्ड का मतलब है वाटर, और सॉल्यूशन के लिए इसकी एक ड्राइव्ड फॉर्म है हमारे पास एक्वस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करे, उस तरह के सॉल्यूशन को आप कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन।
जैसे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट, तो आप कहेंगे कि सॉल्ट यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। या एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, तो आप कहेंगे शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई भी आ गई है, आइए देख लेते हैं। द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। आपको ये एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हमने एक कलरफुल सब्सटेंस कंसिडर किया है जो ब्लू कलर का है। अमूमन ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है, पर जनरली हम इसे फिलहाल कोई नाम नहीं दे रहे। हम इसे कह रहे हैं कि ब्लू कलर का सब्सटेंस है जो कम क्वांटिटी में मौजूद है और जिसे वाटर में डिसॉल्व होना है। तो ये हमारे पास सॉल्यूट है और ये हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा, यानी सॉल्यूट सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। तो हम कहेंगे हमारे पास बन चुका है एक सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस इन नेचर है, यानी जिसकी अपीयरेंस यकसा है, सेम है। ठीक है जनाब, आइए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सॉल्यूशन एक तरह का नहीं होता। सॉल्यूशन की कई टाइप्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूं एक एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर मौजूद है और मैं उसमें ऐड करता हूं थोड़ा सा टेबल सॉल्ट, जिसे हम नमक कहते हैं। तो पहली बार के टेबल सॉल्ट के एडिशन में ये नमक पानी में जाते ही घुल जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्लास के अंदर पानी मौजूद है उसमें अभी मजीद कैपेसिटी मौजूद है कि वो मजीद सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, यानी अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ। तो जब जब सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता रहेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मौजूद है एज कंपेयर टू द एक्चुअल टेंडेंसी और कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन यही एडिशन ऑफ सॉल्ट के दौरान एक मकाम ऐसा आएगा कि जब मैं सॉल्ट मजीद ऐड करूंगा और स्टायरिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, यानी घोल रहा हूँ किसी चम्मच की मदद से गिलास ऑफ वाटर के अंदर उस सॉल्ट को, तो अब सॉल्ट के पार्टिकल्स मजीद डिसॉल्व नहीं होंगे। शर्त यह है कि उस दौरान टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कांस्टेंट रहें, उन्हें कोई ना वेरिएट करे, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम वेरिएट करते हैं तो सॉलिबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है किसी भी सोल्यूशन की। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी कांस्टेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया और साथ में स्टायरिंग की, और जब अब मजीद सॉल्ट के पार्टिकल्स उस वाटर के अंदर ऐड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो चुका है, यानी जो सॉल्वेंट है वो मुतमईन हो चुका है और वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर चुका है। आइए देखते हैं इन दोनों डेफिनेशंस को रिस्पेक्टिवली और इन दोनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। द सॉल्यूशन which contains less amount of dissolved solute than its holding capacity at particular या specific temperature is called unsaturated solution. इसी के साथ साथ the solution which contains maximum amount of dissolved solute and cannot hold more solute in it at respective specific temperature या particular temperature is called saturated solution. दोनों डेफिनेशंस में आपने जो फर्क देखा वो ये देखा होगा कि यहाँ लिखा है लेसर अमाउंट और यहाँ लिखा है मैक्सिमम अमाउंट, किसकी? सॉल्यूट की, जो डिसॉल्व हो रहा है। यहाँ कैपेसिटी पूरी नहीं हुई है और यहाँ कैपेसिटी फुलफिल हो गई है, मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आइए मैं आपको इससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेट्स सपोज हम किसी मेहमान को अपने घर दावत दें और खाने पे बुलाएं। जो खाना हम पकाएंगे, जब मेहमान खाना शुरू होगा तो जब तक वो खाना खाता रहेगा हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है, यानी अभी मजीद गुंजाइश मौजूद है हमारे पर्टिकुलर मेहमान के अंदर कि वो और खाना खा सकता है। यानी यहाँ मेहमान हमारा सॉल्वेंट है और हम जो खाना उसे खिला रहे हैं वो सॉल्यूट है। ये एक फॉल्स एनालॉजी है, यानी एज इट इज अप्लाई नहीं होती सॉल्यूशंस पे, पर उनको समझने के लिए बड़ी आसान है। तो जहन में रखिएगा इस बात को, जब तक आपके जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, जब तक वो खाना खाए जा रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। इसी तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कहानी है कि जब
सॉल्यूट को आप एडअप करते रहते हैं सॉल्वेंट में, और जब तक उसकी कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती आप कहेंगे ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। एक मकाम ऐसा आता है कि जो आपके गेस्ट होते हैं वो खाने की स्पीड स्लो डाउन कर देते हैं और वो थैंक यू कहते हैं, मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, आप समझ जाते हैं कि अब इनके खाने का वक्त पूरा हो चुका है। इसी तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, जब आप सॉल्यूट इतना ऐड कर दें कि आपको स्टायरिंग के बावजूद भी पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हुए नजर ना आए उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो आप कहेंगे सोल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। पर इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो जरा सी मजाहिया है। अगर आप बहुत अच्छे होस्ट हैं और आपको किसी को खाना खिलाने में मजा आता है, तो आप अपने घर आए मेहमान को यानी गेस्ट को किसी रस्सी से बांध दें और आप कहें आप जब तक ये खाना खत्म नहीं करेंगे हम आपको खिलाएंगे। इसका मतलब यहाँ हम जबरन किसी को खाना खिला रहे हैं। तो जो थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो इसी चीज से ताल्लुक रखती है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट मौजूद है, उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, वो मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, पर अब हम क्या कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाकर, और इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये जो लास्ट एनालॉजी हमने कंपेयर की है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को समझाने के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। आइए जरा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। द सोल्यूशन which contains excess amount of dissolved solute, then its holding capacity by increasing the temperature is called supersaturated solution. एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है तो यहां आपके पास जब टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होता है, बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, किसी भी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में जहां आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करके सॉल्यूट को डिसॉल्व किया होता है सॉल्वेंट में, तो वहां आपके पास प्रेसिपिटेशन पाई जाती है। प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं, सादा अल्फाजों में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। और ये बात समझ में आने वाली भी है कि जैसे ही हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और उसमें मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो डेफिनेटली सॉल्यूट के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पर जैसे ही वो टेम्परेचर फॉल डाउन होगा यानी डिक्रीज होगा, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने डिसॉल्व किए थे वो दोबारा से नमूदार होंगे। किस फॉर्म में? प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, जिन्हें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगली दो टाइप्स जो आपको नजर आ रही हैं सोल्यूशन से रिलेटेड, वो कंसंट्रेशन की बिहाफ पे कैटेगराइज की गई हैं। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की ताकत या तवानाई। डेफिनेटली हमारे पास जब कभी भी स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगी किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, तो कंसंट्रेशन की बिहाफ पे ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन। और जब कभी भी मैक्सिमम या ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगी किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ऑन बिहाफ ऑफ कंसंट्रेशन, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास एक बड़ी सादा सी एग्जांपल है, आपको चाय पसंद होगी एक स्पेसिफिक मिक्सचर की, यानी कोई स्ट्रॉन्ग चाय पीता है, कोई थोड़ी लाइट चाय पीता है, पर अगर आपकी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ ऑफ चाय को जरा सा वेरिएट कर दिया जाए, यानी थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर दिया जाए या थोड़ी ज्यादा पत्ती ऐड कर दी जाए, तो उसकी कंसंट्रेशन तब्दील होगी। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग चाय मौजूद है जो कि बड़े शौक से पी जाती है, पर अगर उसमें मैं मजीद पानी ऐड कर दूंगा तो वो कहलाएगी डाइल्यूटेड चाय, क्योंकि उसके अंदर हमने मजीद सॉल्वेंट ऐड कर दिया जिसकी वजह से सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई। और अगर एक पर्टिकुलर पानी के अंदर या चाय के अंदर मैं ज्यादा टी ऐड कर दूं, ज्यादा चाय ऐड कर दूं, तो एक स्पेसिफिक कलर हमारे पास आएगा, डार्कर कलर, और हम कहेंगे हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड टी मौजूद है जो कि सोल्यूशन की एक टाइप है। इसी तरह अगर हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसकी एक अपनी कॉम्पोजिशन है, और हम कहते हैं कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है या बड़ी हार्ड है भाई ये कोल्ड ड्रिंक और इसे पीने में मजा आ रहा है, लेकिन अगर उस कोल्ड ड्रिंक में कोई पानी ऐड कर दे तो वो अपनी टेस्ट को लूज कर देगी, और हम कहेंगे कि जनरली इसमें सॉल्वेंट हमने ज्यादा ऐड कर दिया, लिहाजा ये अपनी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन से हट गई है और ये कोल्ड ड्रिंक अब डाइल्यूटेड हो चुकी है यानी हल्की हो चुकी है। तो आइए जरा इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन की एग्जांपल है या डाइल्यूट सोल्यूशन की एग्जांपल है, द सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स relatively small amount of solute in a larger amount of solvent, like adding more water to a solution is called diluted solution. इसी तरह हमारे पास the solution which contains
relatively large amount of solute in a smaller amount of solvent is called concentrated solution. आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर। एक मिनट जरा रिव्यू भी कर लेते हैं। हमने ये बात समझी कि सॉल्यूशन बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ऑन बिहाफ ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी के एतबार से तीन तरह की टाइप्स हैं सॉल्यूशन की, जिसे हमने पढ़ा और जिन्हें हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे हम ज्यादा मिकदार एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जो कि प्रेसिपिटेशन भी कॉज करता है, यानी जिससे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं टेम्परेचर के कम होने पे। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे दो और टाइप्स पढ़ी सॉल्यूशंस की, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन शामिल थे। यानी जहां सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा, ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जहां सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा थोड़ी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सॉल्वेंट, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। पर अब हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के एतबार से सॉल्यूशन की टाइप्स की। ये टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरा तवज्जो रखिएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी सॉल्यूशन की आपको नजर आ रही होगी सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर बना रहे हैं। जैसे गैस एज अ सॉल्यूट अगर गैस स्टेट में ही किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है तो हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो भी गैसियस ही होगा। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल शामिल हैं एयर, जिसे हम हवा कहते हैं, जो कि मिक्सचर है मल्टीपल गैसेस की। इसी तरह आपके पास दो गैसेस का और मिक्सचर है, जैसे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर बलून्स और वाटर बलून्स, और ऑक्सीजन इन एयर। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल गैसेस का मिक्सचर बेसिकली जहां गैस कम क्वांटिटी में हो और गैस ज़्यादा क्वांटिटी में हो, आपस में मिक्स हो जाएं, तो वो जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी गैसियस स्टेट का ही होगा। यहाँ आपने एक बात पे गौर व फिक्र की होगी, वो ये कि अमूमन जब टर्म सॉल्यूशन आती है तो बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड ही होते हैं। ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन बेसिकली तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट शामिल है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि गैस सॉल्यूट भी हो सकती है, गैस सॉल्वेंट भी हो सकती है, आपस की मिक्सिंग से ये बना सकते हैं गैसियस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह हमारे पास जब गैस एज अ सॉल्यूट यानी कम क्वांटिटी में लिक्विड एज अ सॉल्वेंट किसी ज्यादा क्वांटिटी वाले लिक्विड में मिक्स होगी तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो अपीयरेंस होगी हमारे पास वो लिक्विड होगी। इसके एग्जांपल हम आपके सामने मौजूद हैं फिजी ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर या उस सिरप के अंदर मिक्स की जाती है जो लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए। सिमिलरली ये एक बहुत रेयर एग्जाम्पल है जो कि साइंटिफिक लेबोरेटरीज में ही देखी जा सकती है अमूमन, जहां पे हमारे पास गैस एज अ सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में गैस मौजूद है किसी सॉल्वेंट के अंदर जो कि सॉलिड स्टेट में मौजूद है, जब मिक्स होती है तो आपके पास सॉलिड स्टेट का ही सोल्यूशन बनता है। जिसमें आपके सामने एग्जांपल लिखी है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल और नाइट्रोजन इन टाइटेनियम या फिर स्मोक वगैरह। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमारे पास एक पैलेडियम मेटल होता है जिस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है, यानी सरफेस के ऊपर उसे जज्ब करवा दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर तैयार होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस पैलेडियम मेटल पे पर्टिकुलर कंडीशंस पे टेम्परेचर और प्रेशर की एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। जो हमारे पास कंडीशन सरफेस पे एब्जॉर्प्शन से पाई जाए उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, बात याद रखिएगा। तो जब कभी भी हाइड्रोजन गैस किसी मेटेलिक सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है वहां हम टर्म यूज करते हैं एडजॉर्प्शन। फिर हमारे पास कंडीशंस मौजूद हैं अगले स्टेट की, जहां पे हमारे पास आप देख सकते हैं लिक्विड 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 एज सॉल्यूट्स मौजूद हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। तीनों दफा हमने कॉमन ले लिया लिक्विड को एज अ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चेंज कर दिया बिल्कुल गैसेस फेस की तरह, यानी गैस लिक्विड और सॉलिड के साथ। तो अगर लिक्विड कम क्वांटिटी में मौजूद है एज अ सॉल्यूट और लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है एज अ सॉल्वेंट, इनको जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा। जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल का पानी में घुल जाना, या ऑयल इन एथर। ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये बात वाजे रहे कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं।
फिर आपको नजर आ रहा होगा लिक्विड किसी गैस में मिक्स हो रही है, यानी लिक्विड एज अ सॉल्यूट किसी गैसियस सॉल्वेंट में मिक्स होके गैस फेस का सोल्यूशन हमारे सामने दे रहे हैं, जैसे फॉग यानी वाटर वेपर्स इन एयर, जिसमें पानी के ड्रॉपलेट्स नमी हवा के साथ पाई जाती है, या लिक्विड एयर पॉल्यूटेंट्स जो हवा में कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। इसी तरह लिक्विड एज अ सॉल्यूट किसी सॉलिड सॉल्वेंट में मिक्स होके एक सॉलिड सोल्यूशन बनाएगा, जैसे अमलगम। अमलगम मेटेलिक मिक्सचर होता है जिसमें लिक्विड मेटल पाया जाता है मर्क्यूरी, जिसकी एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं सोडियम और मर्क्यूरी की फॉर्म। यहाँ पे सोडियम कम क्वांटिटी में होगा एज अ सॉलिड, यहाँ पे सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में होगा एज अ सॉलिड और मर्क्यूरी कम क्वांटिटी में होगा एज अ सॉल्यूट, और लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। बटर भी इसकी एग्जाम्पल है और चीज भी इन्हीं की एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब आखिरी 3 कैटेगरीज पे आते हैं जो कि सॉल्यूशन को कैटेगराइज करती हैं। जहां पे हमने सॉल्यूट को कंसीडर कर लिया है, मैं एक दफा फिर लिख देता हूं ताकि बार बार हमें स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल अप और डाउन ना करना पड़े। सॉल्यूट हमारे पास है सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और सॉल्वेंट हमारे पास हमने चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर हमारे पास सॉलिड एज अ सॉल्यूट मौजूद है और गैस एज अ सॉल्वेंट मौजूद है और हमारे पास सोल्यूशन भी ओवरऑल गैस फेस का ही तैयार होगा, तो हम इसकी एग्जांपल में कह सकते हैं स्मोक, जहां हमारे पास कार्बन पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं एयर में। कार्बन की क्वांटिटी कम होती है पार्टिकल्स की, और आपके पास एयर की एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे स्मोक एक मिक्सचर है हमारे पास जिसमें सॉलिड और गैसियस फेस आपस में मिक्स होकर एक गैसियस स्टेट का ही सोल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह सॉलिड एंड लिक्विड, ये एग्जांपल्स पढ़ के हम सब थक चुके हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट एज अ सॉलिड डिजोल्व होता है वाटर में जो कि एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है और आपके पास एक लिक्विड सोल्यूशन तैयार होता है। इसी तरह शुगर इन वाटर। अब बात कर लेते हैं सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन की, जिसमें आपके पास सॉलिड फेस का ही सोल्यूशन आता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट के ही होते हैं। जैसे ब्रास, जो कि हमने पढ़ा भी था, एमसीक्यू इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिंक डिजोल्व होता है कॉपर में, या फिर ब्रॉन्ज जहां टिन मेटल डिजोल्व होता है कॉपर में। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी सॉल्यूशन से रिलेटेड एक तफसीली गुफ्तगू, जिसमें हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन को, इसकी कैटेगरीज को, इसकी टाइप्स को और इसके कंपोनेंट्स को बहुत वजाहत से समझा। उम्मीद है आपको ये कंटेंट बहुत आसानी से समझ आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग लेक्चर वीडियोस में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।